हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मैं हूँ ब्यूटी। मैं आपको इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एग्जांपल। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, a1/a2 equals to 1/2 कॉमा b1/b2 equals to 3/-3 कॉमा c1/c2 equals to 6/12। तो ये हमारा कट हो जाए 3 1 3 3 1 3 6 1 6 2 12। ओके, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा a1 और a2 है और जो हमारा b1 एंड b2 है दोनों ही इक्वल नहीं है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइन आर इंटरसेक्टिंग। जब कोई लाइन इंटरसेक्टिंग करता है या फिर कोइंसिडेंट होता है तो हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। क्या होगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट होने से हमें ग्राफिकली भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। इसे साइड में लिख लेती हूँ मैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x plus 3y इक्वल्स टू 6। ओके, तब मैं इस तरह से बॉक्स बना लेती हूँ ताकि जो भी मेरा पॉइंट्स मिलेगा इस बॉक्स में लिख लूंगी। हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। यहाँ पर हमें किसी एक वेरिएबल को लेट करना पड़ता है ताकि दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए। यहाँ पर मैं लेट करती हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या था हमारा, x plus 3y इक्वल्स टू 6। x का जो हम क्या पुट करेंगे, 0। सो 0 plus 3y इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल्स टू 6, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड, तो y इक्वल्स टू 2। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लिए तो y का वैल्यू कितना है, 2। नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन क्या था, x plus 3 मल्टीप्लाई y का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू 6। तो x plus 3 1 3 इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू 6 minus 3, x इक्वल्स टू 3। अगर y का वैल्यू हम लोग 1 लेट के तो x का वैल्यू क्या आया, 3। तो हमें इक्वेशन 1 से पॉइंट मिल गया। अब इक्वेशन 2 से हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x minus 3y इक्वल्स टू 12। अब हम लोग बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। तो हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेट करना है ताकि इसको आगे जब सॉल्व करें तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। यहाँ पे क्या लेट करती हूँ मैं, फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 0 0, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 3 का टेबल में 4 आता है, कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने x का वैल्यू क्या लेट किया, 0। इसको सॉल्व करते आगे, सो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, माइनस 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y इक्वल्स टू माइनस 12/3। तो 3 4 जा 12, तो y इक्वल्स टू माइनस 4। अगर हम x का वैल्यू 0 लेट किया तो y का वैल्यू क्या आया, -4। नेक्स्ट लेट करेंगे x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू 1 लेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 इधर जाएगा तो 12 से माइनस होगा तो क्या होगा, 10। और 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो 10 से 3 क्या डिविजिबल होगा, नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 ले लिया। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। 3 2 जा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, माइनस 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6। तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इज 6, माइनस 3 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में -3।
3 टू जा 6, y इक्वल्स टू -2। अगर हम x का वैल्यू 3 लेट के तो y का वैल्यू क्या आया -2। तो हमें दोनों ही इक्वेशन से पॉइंट मिल चुके हैं। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या-क्या पॉइंट्स मिला था 0 एंड 2, 3 एंड 1। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0 एंड 2। तो x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 2। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो रहा है 0 एंड 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 3 एंड 1। तो x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 1 यहाँ पर। यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है क्या 3 एंड 1। ओके, ये क्वेश्चन 1 का पॉइंट था। अभी क्वेश्चन 2 का पॉइंट क्या है 0 एंड -4। एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का -4। तो -4 नीचे आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है क्या 0, -4। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 एंड -2। तो एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का -2। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 3, -2। ओके, अब जो इक्वेशन 1 से हमें पॉइंट मिला है और इक्वेशन 2 से जो पॉइंट मिला है उन सारे पॉइंट्स को हम लोग लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया हमने, और ये इक्वेशन 2 के पॉइंट्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 1 का लाइन और इक्वेशन 2 का लाइन दोनों ही इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट 6 एंड 0 पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया 6 और y इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 1 के सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें बोल रहा है क्या कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमें ग्राफिकली पता करना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फिनिट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। सो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन के कुछ कंडीशन होते थे, उसको मैं साइड में यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि हमें इजी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट था हमारा a1/a2 equals to b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता पैरेलल लाइन, पैरेलल। ओके, नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या हो जाता हमारा कोइंसिडेंट। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता हमारा यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता हमारा नो सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा 3 कंडीशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को भी हम लोग रेशियो में के फॉर्म में लिख के हम लोग पता करेंगे कि किस टाइप का लाइन बन रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट, तो 5/3 इक्वल्स टू -8 -24/5 इक्वल्स टू 1/3/5। माइनस माइनस हमारा कट हो गया, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5/3 इक्वल्स टू 8, इसको क्या कर देंगे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5/24 इक्वल्स टू 1, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/3। ओके, तब पर देख पा रहे कि हमारा कट हो रहा है 8 3 जा 24, तब पर क्या आ जा रहा है हमारा 5/3 इक्वल्स टू 5/3 इक्वल्स टू 5/3। से हमारा तीनों ही रेशियो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो कौन सा कंडीशन हो रहा है हमारा थर्ड कंडीशन। यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये किस टाइप का लाइन करेगा कोइंसिडेंट लाइन करेगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे लाइन आर कोइंसिडेंट and therefore equations has infinitely many solution. Okay, next example 3. Champa went to a sale to purchase some pants and skirts when her friend asked her how many of each she had bought. She answered, the number of skirts is 2, less than twice the number of pants purchased.
Also, the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pant purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो यहाँ पे बोला कि चंपा एक सेल पे गई थी अपने पैंट और स्कर्ट खरीदने। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने कितने कितने कपड़े खरीदे, मतलब पैंट्स और स्कर्ट खरीदे। उसने आंसर क्या दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ऑल्सो लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। मतलब उसने स्कर्ट कितना खरीदा था, जितना वो पैंट खरीदी थी उसका दोगुना करके, उससे टू लेस करके जितना अमाउंट होता है उसने उतना स्कर्ट खरीदा था। फिर वो बोल दिया ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जितना पैंट परचेज किया गया था उसका 4 टाइम्स करके उसमें से 4 लेस करके उसने इतना स्कर्ट्स खरीदा। इसको आगे हम और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या था कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो उसने स्कर्ट्स कितना खरीदा था, नंबर ऑफ पैंट्स ट्वाइस। तो जो हमारा पैंट्स था उसका ट्वाइस करके उसमें कितना लेस करने बोल रही है, 2 लेस। तो 2 लेस हो गया। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। उसने स्कर्ट्स फिर से कितना किया, जो उसका पैंट्स था उसका 4 टाइम्स करके उसमें से 4 लेस करने बोल रहा है। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो हमें यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मिल गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइड में कर लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब मैं इससे सब बॉक्स बना लेती हूँ। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ओके, तब हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2। सो y इक्वल्स टू माइनस 2। सो अगर x का वैल्यू हम 0 ले तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2। नेक्स्ट लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 2, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लेट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। इक्वेशन 1 से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। आप इक्वेशन 2 से 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन 2 को लिख लेती हूँ, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। यहाँ पे मैं बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया y। फर्स्ट हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 4, y इक्वल्स टू 0। अगर हम x का वैल्यू लेट 1 किए तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। नेक्स्ट हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4। तो y इक्वल्स टू 0 माइनस 4, तो y इक्वल्स टू माइनस 4। अगर हम x का वैल्यू 0 लेट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 4। तो हमें दोनों इक्वेशन से पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये थे इक्वेशन 1 के सारे पॉइंट्स और ये थे इक्वेशन 2 के पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 0 एंड माइनस 2। एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का माइनस 2। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट 0 कॉमा माइनस 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 1 एंड 0। तो एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 0। तो यहीं पे हमारा पॉइंट हो रहा है 1 कॉमा 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1 एंड 0। तो एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 0, सेम यहीं पे दो तो पॉइंट हमारे बन रहे हैं 1 एंड 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 एंड माइनस 4। सो एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का माइनस 4, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। ये क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस 4। अब इक्वेशन 1 से जो पॉइंट मिला है और इक्वेशन 2 से जो पॉइंट मिला उसको लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। सो ये इक्वेशन 1 से पॉइंट हमें मिला था तो लाइन के थ्रू मैंने ज्वाइन कर दिया, और एक क्वेश्चन 2 से पॉइंट मिला था इसको भी मैंने लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। सो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा दोनों ही लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट 1 कॉमा 0 पे। सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 एंड वाई का वैल्यू क्या आ गया, 0। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है।
ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है हमारा 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो 7x इक्वल्स टू 2 प्लस 15y। सो x इक्वल्स टू 2 प्लस 15y बाई 7। सो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब इस x का वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू क्या था हमारा 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो ये नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो क्या लेट करेंगे 1। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 7 और 1 का 7। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है 7, जो हमने एलसीएम लिया था इसलिए हमारा जो न्यूमरेटर सेम ही आ जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y इक्वल्स टू 3। तो 2 प्लस 15 प्लस 14 इज 29y इक्वल्स टू 7 डिवाइड में इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21। इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो 29y इक्वल्स टू 21 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 21 से 2 गया तो 19 बाई 29। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 19 बाई 29 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्वेश्चन 3 क्या था हमारा x इक्वल्स टू 2 प्लस 15y बाई 7। तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है 19 बाई 29 बाई 7। x इक्वल्स टू 2 प्लस 15 को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई 19, 9 5 जो 45, 5 4 कैरी, 9 1 9 प्लस 4 इज 13, 1 5 जो 5, 1 जो 1, तो 5 8 2, तो कितना है हमारा 285 बाई 29 बाई 7। तो x इक्वल्स टू, इस 2 को भी हम लोग फ्रैक्शन में कर देते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, 1 और 29 का एलसीएम कितना आएगा 29। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, 1 करिए 2 2 4 58 प्लस 285 बाई 7। x इक्वल्स टू 58 को 285 से ऐड कर देते हैं, 8 5 इज 13, 1 कैरी, 8 5 इज 13, 1 14, 1 कैरी 2 3 बाई 29। ऐसे 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते तो 1 बाई 7। तो ये 7 से हमारा कट हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। तो x इक्वल्स टू 49 बाई 29। तो therefore x equals to 49 by 29 and y equals to 19 by 29। तो ये थे हमारे फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it this interesting? Representing this situation algebraically and graphically by the method of substitution। यहाँ पर आफ्ताब अपने डॉटर से बोल रहा है कि 7 years ago तुम्हारा जितना एज था उससे 7 times ज़्यादा मेरा एज था। ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times as old as you will be, मेरा एज तुमसे 3 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे आफ्ताब एंड हिज डॉटर का एज को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट is x his daughter
present age is y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, 7 years ago। यहाँ पे क्या बोल रहे, 7 years ago, मतलब प्रेजेंट एज से हमारा 7 years पहले, तो हमें क्या होगा, दोनों ही एज से क्या होगा, 7 माइनस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7 एंड y माइनस 7। आगे क्या बोल रहा है कि 7 years ago आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो उसका जो डॉटर का एज था उससे वो कितना टाइम्स ज़्यादा एज का रहेगा, 7 टाइम्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जो 49। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 49 से 7 जाएगा तो 42। दोनों डिजिट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 49, साइन किया माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो 3 है वो हमारे एज में ऐड होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर्स में 3 ऐड कर दी और उसके डॉटर में भी मैं 3 years ऐड कर दी। आगे क्या बोल रहा है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब अपने डॉटर से 3 गुना ज़्यादा एज का रहेगा। तो क्या हो जाएगा, उसका डॉटर से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 9। x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3। x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इसके थ्रू हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे और आफ्ताब एंड उसका डॉटर का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस x के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, substituting the value of x in equation 2 we get, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। x का वैल्यू क्या था हमारा, माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो माइनस 42 प्लस माइनस माइनस 7 से 3 गया, 4y बड़ा डिजिट क्या है 7, साइन किया जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 6। तो 4y इक्वल्स टू 6 माइनस 42 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 42। तो 4y इक्वल्स टू 48। तो y इक्वल्स टू 48 बाई 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो y इक्वल्स टू 12। ओके, नेक्स्ट हम इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इधर साइड में लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y। x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 12। So x equals to minus 42 plus 12 7 जा 84। x equals to प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 गया तो 2, 8 से 4 गया तो 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 42। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 एंड his daughter age is 12। आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है, 42, एंड इसका डॉटर का एज कितना है, 12। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 6।
In a shop, the cost of 2 pencil and 3 eraser is rupees 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is rupees 18. Find the cost of each pencil and each erasers. यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ईच पेंसिल्स एंड ईच इरेजर का प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, यहाँ पे फर्स्ट हम लेट करते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल रुपीज एक्स and cost of each eraser rupees y. Okay, so according to question, हमारा first condition क्या है? In a shop, the cost of 2 pencil means 2x and 3 eraser plus 3y is 9. तो कितना हो गया? 9. ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1. ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल. पेंसिल हमने क्या लेट किए थे? x, उससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 प्लस 6 इरेजर था, पे क्या हो जाएगा? 6y इस रुपीज 18. इस रुपीज 18. ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन 2. इस दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 क्या हमारा? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9. तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y. सो x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y बाई 2. ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 3 हो गया. ओके, अब इस x के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. इधर साइड में लिखती हूँ. Substituting the value of x in equation 2 we get. हमारा इक्वेशन 2 क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18. तो 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या था हमारा? 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18. तो 2 से 4 कट हो गया. 2 2 जा 4. 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 जा 18 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18. तो प्लस माइनस ये हमारा कट हो गया. तो दोनों साइड हमारा क्या आ रहा है? 18 इक्वल्स टू 18. यहाँ पे हमारे दोनों ही नंबर क्या हो जा रहा है? 18 हो जा रहा है. तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी मैं जो समझाऊंगी आप ध्यान से समझिएगा. यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वही 0 हो गया है ना, और जो नंबर बचा है वो इक्वल है. तो इस टाइप का कंडीशन में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका मैनी सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है. यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशन 1 and equation 2 have infinitely many solution. We cannot find a unique cost of pencil and an eraser because there are many common solutions to the given situation. तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा मैनी सॉल्यूशन है इस कंडीशन में. तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? मैनी निकलेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिक कॉस्ट हम नहीं निकाल पाएंगे इरेजर और पेंसिल का. ओके, तो अगर जब भी हमारा वेरिएबल कट हो जाएगा और सिर्फ नंबर बचेगा तो हमारा क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन होता है. ये आप याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 7. टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Will the rails cross each other? यहाँ पे बोल रहा है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या वो रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे? तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x plus 2y equals to 4. हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x plus 4y
इक्वल्स टू 12, -12 से इक्वल्स टू किधर आ गया तो +12 हो गया। ये हो गया हमारे सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो 2x का वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो प्लस 4y माइनस 4y कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 8 इक्वल्स टू 12। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 8 है हमारा 12 के इक्वल नहीं है, ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर साइड में लिखते हैं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, therefore the equations do not have a common solution, so the two rays will not cross each other। ओके, यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो कॉमन नहीं आया, तो मतलब ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स है, और द इक्वेशन डू नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन, सो द टू रेज विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ये जो रेल्स है वो क्रॉस ईच अदर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो यहाँ पर 2 पर्सन की इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे बड़े, अगर वो 2000 रुपये हर महीना बचा पा रहे हैं तो उसका मंथली इनकम क्या है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हम लेट करेंगे इनकम ऑफ 2 पर्सन का और एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी 9x and 7x and the expenditure of 2 पर्सन बी 4y and 3y। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर मंथली सेविंग कितना हो रहा है, 2000। तो अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन के मंथली इनकम से उनके मंथली एक्सपेंडिचर के सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना सेविंग होगा, 2000। तो क्या लिखेंगे, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक टर्म को सेव करना होता है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे कि हमारा -4y है और सेकंड इक्वेशन में हमारा -3y है। तो अगर 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12y, और अगर 3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12y। तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4 we get, equation 1 क्या था हमारा, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 9 3 ज़ा 27x माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 6000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इक्वेशन 2 क्या है हमारा 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 7 4 ज़ा 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 4। सो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेम हो गया, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 4 क्या है हमारा 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000 एंड इक्वेशन 3 क्या है हमारा 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। तो साइन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस। तो माइनस 12y एंड प्लस 12y कट हो गया। 28 से 7 गया तो x इक्वल्स टू 8000 से 6000 गया तो 2000। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2000। अब इस x का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 क्या था हमारा 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। तो 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। तो 9 2 ज़ा 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। तो माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। 18000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 18000। तो माइनस 4y इक्वल्स टू 18000 से 2000 गया तो कितना बचा माइनस 16000। माइनस माइनस कट हो गया तो y इक्वल्स टू 16000 बाई 4। तो y इक्वल्स टू 4000। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4000 और x का वैल्यू कितना आया था 2000। सो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोला था कि जो पर्सन है उसका मंथली इनकम फाइंड आउट करना था। मंथली इनकम का रेशियो क्या है 9:7 और 9:7 का हम लोग कैलकुलेट किया था 9x एंड 7x। इसका आगे क्या सॉल्व करेंगे 9x फर्स्ट पर्सन का है तो 9 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू कितना है 2000। तो फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम कितना आ गया 18000। सेकंड पर्सन का रेशियो क्या था 7x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 2000। तो 7 पर्सन का मंथली इनकम कितना आ गया 14000। So therefore the monthly income of the person are rupees 18,000 and rupees 14,000 respectively। ओके ये था हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 9। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है यहाँ पर हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो फर्स्ट हम x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करेंगे। तो यहाँ पर 4x है तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या है 2x है। तो अगर 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 4x। तो इक्वेशन सेम करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट को सेम करने के लिए तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी के इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 8 2 जा 16। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 के इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 क्या है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 एंड इक्वेशन 2 क्या है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। साइन क्या हो जाएगा ऑपोजिट माइनस 4x माइनस 6y माइनस 7।
यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा दोनों ही वेरिएबल है एक्स एंड वाई, उन दोनों का ही कोफिशिएंट क्या है, सेम है। यहाँ पे हमारा दोनों ही कट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 16 से 7 किया तो 9। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पेयर ऑफ linear equation has no solutions। यहाँ पर हमें वैल्यू ही 0 आ गया, इसलिए इसका सोल्यूशन ही कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो डिजिट है, उसका सम और उसका रिवर्सिंग का सम दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और दोनों डिजिट का डिफरेंस करने से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स एंड द टेंथ डिजिट of the number बी वाई। हमने यहाँ पे क्या लेट किया कि जो यूनिट डिजिट है उसको एक्स लेट करते हैं और टेंथ डिजिट को वाई लेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आगे हमारा, देन नंबर, नंबर क्या हो जा रहा है हमारा, 10y प्लस एक्स। यहाँ पर 10 कैसे है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर साइड में सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 2 डिजिट का 35, ये क्या हो गया हमारा 1 और ये 3 क्या हो गया हमारा 10। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। जो टेंस का डिजिट उससे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 हो रहा है, इसलिए जो हमारा टेंस का डिजिट था y, उससे हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10y प्लस एक्स। ओके, तो ये हमारा नंबर हुआ। और यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इसी डिजिट को हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। सो जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों डिजिट का सम कितना हो रहा है, 66। तो मैं दोनों नंबर लिख लेती हूँ, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। सो प्लस एक्स प्लस 10x कितना हो जाएगा हमारा, 11x प्लस 10y एंड y कितना हो जाएगा, 11y इक्वल्स टू 66। तो यहाँ पर दोनों ही टर्म में हमारे 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, 11 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, तो 11 6 जा 66। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर बस हमें बताया गया कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि 10th डिजिट से यूनिट डिजिट माइनस हो रहा है तो 2 आ रहा है, या फिर यूनिट डिजिट से 10th डिजिट माइनस हो रहा है तो 2 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारा दो इक्वेशन क्रिएट हो रहा है। एक इक्वेशन हो रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हम x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आगे लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। एक्स का वैल्यू क्या था हमारा, 6 माइनस वाई
माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 6। तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस माइनस कट हो गया तो y इक्वल्स टू 4/2। सो y इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैंने x के वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो y के वैल्यू 2 आया। यहाँ पर और एक तो हमारा इक्वेशन था y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी हम x के वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो y माइनस एक्स का वैल्यू क्या था हमारा, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 2। प्लस y is 2y minus 6 equals to 2. 2y equals to 2 plus 6. So y equals to 6 plus 2 is 8. To multiply to divide. So y equals to 4. यहाँ पे हमारा y का वैल्यू 2 आया, अब 4 आया, तो 2 y का वैल्यू आया, तो हमारा x का भी वैल्यू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या था फर्स्ट, x equals to 6 minus y. So x equals to 6 minus 2, x equals to 4। और इधर क्या था, x equals to 6 माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू 6, इधर y का वैल्यू कितना आया था 4, एक्स इक्वल्स टू 2 आया। तो हमारा दो वैल्यू क्या आ रहा है 4 एंड 2। तो इस कंडीशन में हमारा नंबर क्या क्रिएट हो रहा है 42, एंड इस कंडीशन में हमारा नंबर क्या क्रिएट हो रहा है 24। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 देयर आर 2 सच नंबर 42 एंड 24। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो देयर आर 2 सच नंबर 42 एंड 24। ओके, तो इसी के साथ हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑल एग्जांपल सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इसको पर्सनली रिप्लाई दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए, एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।